अगर समय के साथ आपका भी रिश्ता खराब होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है या टूटने की कगार पर आ गया है आपका और आपके पार्टनर का संबंध, समझ में नहीं आ रहा कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो धीरे धीरे ये रिश्ता खराब कैसे हो रहा है, टूट कैसे रहा है। समझ में आपको ये नहीं आ रहा कि जब आपका स्वभाव इतना अच्छा है, आप अपने ससुराल में एक पैर पर खड़ी रहती हैं, सबकी सेवा के लिए, सबके लिए उपस्थित रहती हैं, फिर किसी को आप क्यों अच्छी नहीं लग रही? क्यों सब कोई मिलकर इस रिश्ते को खत्म करने के पीछे लगे हैं? क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि अब अपने पिता के घर चली जाओ, अब ये रिश्ता नहीं चलेगा, तलाक हो जाएगा, तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम अच्छी नहीं लगती हो, तुम्हारे भीतर कोई गुण नहीं है, तुम्हारी कोई भी बात अब अच्छी नहीं लगती है। और पति और पत्नी के बीच जो धागा जोड़ता है वो है प्रेम का और विश्वास का। तुम दोनों के बीच ना प्रेम रहा ना विश्वास रहा, फिर कहाँ से चलेगा ये रिश्ता? क्या करोगी? जब कोई रिश्ता बहुत ज्यादा खराब हो रहा होता है, समस्याएं बहुत ज्यादा होती हैं, तो हम ज्योतिष के पास जाते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं, अपनी हाथ की रेखा चेक करवाते हैं, क्या हो रहा है हमारे जीवन में, अपना मूलांक बताते हैं, है ना, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। और ये जितने भी एक्सपर्ट होते हैं ये आपको ये देखकर बताते हैं कि इस वक्त कौन सा ग्रह एक्टिव हो रहा है, किस ग्रह की वजह से ये समस्याएं हो रही हैं, क्यों झगड़े हो रही है, और कुछ रेमेडीज बताते हैं। कुंडली देखकर बताया जाता है कि अभी कौन सा ग्रह परिवर्तन किया है अपने घर को, कौन सीधी दृष्टि से देख रहा है और कौन टेढ़ी दृष्टि से। आपकी राशि के अनुसार बताया जाता है कि अभी शनि की क्या चल रही है, आपको गुरु कैसा चल रहा है और बुध कैसा चल रहा है। परंतु एक साधारण से मनुष्य के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो बात बात पर अपनी कुंडली लेकर जाए या पंडित जी को अपनी जन्म तिथि बताकर समस्या पूछे। लड़ाई झगड़ों का क्या है, वो तो रोज हो रहा है और संबंध दिन प्रतिदिन बिखरता जा रहा है। ऐसे में काम करता है ज्योतिषीय उपाय जो रातों रात मामला ठंडा कर देता है। मैं जो भी रेमेडी लेकर आती हूँ क्विक रिजल्ट देता है, फास्ट असर दिखाता है। इधर करो इधर असर देखो। आज लड़ रहा है, झगड़ रहा है, तुम्हें गालियां दे रहा है, गलत शब्द बोल रहा है, कल तुम्हारे पैरों में गिरेगा। कल ऐसा कहेगा कि तुम्हारे बिना एक मिनट नहीं रह सकता हूँ, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है, तुम हो तो सब कुछ है वरना कुछ नहीं है मेरे जीवन में। अगर ऐसा कहना प्रारंभ कर देता है आपका पार्टनर, फिर सारी बातें खत्म हो जाती हैं, सारी लड़ाइयां खत्म हो जाती है, सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं। लो, जो बात परेशान कर रही थी वही बात अब आपका साथ देने लगेगी। तो चलो बताती हूँ कुछ ऐसे अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग आज आपको मैं साझा करने आई हूँ कि टूटता बिखरता रिश्ता भी सुधर जाएगा, संवर जाएगा। आपका पति आपके पक्ष में बात करेगा, आपकी बोली बोलेगा, पति के पुराने कपड़े से करे हमेशा हमेशा के लिए उसको अपने वश में। ससुराल में केवल वो आपके ही पक्ष में बात करेगा और केवल पति ही नहीं, ससुराल भी आपके दीवाना हो जाएगा। आप जो बनाकर दोगे अच्छा लगेगा, आपसे बातें करेंगे, आपको सम्मान मिलेगा, इस रिश्ते में आगे बढ़ोगी, घर नहीं टूटेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, रिश्ता नहीं टूटेगा, कमजोर से कमजोर रिश्ता भी संवर जाएगा, सुधर जाएगा। यकीन मानो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आप जब लाइक करते हैं वीडियो को तो मुझे खबर होती है कि आप पहुंचे हैं मेरी वीडियो तक। यकीन मानो, पति बदल लेना, ससुराल बदल लेना, ब्रेकअप कर लेना, किसी और के बॉयफ्रेंड या पति को अपना बना लेना, किसी का प्यार छीन लेना जैसी बातों पर मैं विश्वास नहीं करती। ज्योतिष ज्ञान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो विगत 15 वर्षों से मैं सफल प्रयास कर रही हूँ अपने जीवन में कि किसी का घर ना टूटे। जैसा भी हो पति, जैसा भी मिला हो ससुराल, टिक कर रहो। वही लोग तुम्हारे कदमों में झुकेंगे जो आज तुम्हें पीड़ा दे रहे हैं, सता रहे हैं। रिश्तों को बदलना कोई हल नहीं है। महज छोटा सा प्रयोग करके आप सारा मामला अपने पक्ष में कर सकती हो। आप दिन रात गलत बातें सोच रही हो, नेगेटिव बातें सोच रही हो, रो रही हो, दूसरों के साथ गलत बातें बोल रही हो, और हम जो बोलते हैं हमारी एनर्जी वहां तक जाती है। कोई आपसे पूछ रहा है कैसी हो, आप कह रहे हो मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे पति मेरी वैल्यू नहीं समझते, मेरा कोई सम्मान नहीं करता। तो आप जो नहीं नहीं शब्द बोल रही हो, नकारात्मक चीजें बोल रही हो, ग्रह दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। परंतु आप मनुष्य हो,
किसी साधारण लड़की या साधारण मनुष्य की बस में ये नहीं होता कि अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो और कोई पूछे कैसी हो तो आप कहो कि मैं खुश हूँ, मैं अच्छी हूँ। ये भी ठीक नहीं है। फिर भी अपनी एनर्जी को बैलेंस करने का प्रयास करो, शुक्र को बैलेंस करने का प्रयास करो। प्रतिदिन स्नान करो, तैयार रहो, श्रृंगार करो, सुंदर बनकर रहो। थोड़े थोड़े देर में एक घूंट पानी जरूर पियो। चंद्रमा तुम्हारा बैलेंस रहेगा। कोई पूछे कैसी हो, कहो ठीक हो, परमात्मा की कृपा है, मैं आनंदित हूँ। इतना तो कह सकती हूँ, मैं अच्छी हूँ, खुश हूँ। परिवार कैसा चल रहा है, जीवन कैसा चल रहा है, सब ठीक, आपका आशीर्वाद है। इतना ही कहकर निकलने का प्रयास करो। मैं दुखी हूँ, मुझे छोड़ दिया गया है, मेरे घर में लड़ाइयाँ होती है, वो ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है, मैं ठीक नहीं हूँ, जैसे शब्द कहना बंद कर दो, रिश्ता भी सुधरना प्रारंभ हो जाएगा। मनुष्य खराब नहीं होता, दो चीजें खराब होती है, एक तो परिस्थिति खराब होती है, दूसरा ग्रह उस इंसान की बोली खराब कर देता है। अगर किसी इंसान की जुबान ठीक हो जाए, वो तुमसे सही से बात करने लगे, तुम्हारा सम्मान करने लगे, तो आधी समस्या हल हो जाती है। और दूसरी है परिस्थितियां ठीक हो जाए तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं, फिर तो कोई समस्या ही नहीं। चलो सीधा प्रयोग पर आती हूँ। आपको अपने पति के एक कपड़े चाहिए जो वो निरंतर प्रयोग में लाते हो, गायब कर दो, गायब कर दो, उसको पता भी ना चले। उसका कोई भी छोटा बड़ा कपड़ा जो वो निरंतर प्रयोग में लाता हो, पहनता हो, आपको उस कपड़े को लेकर अपने पास रख लेनी है। शुक्रवार के दिन ये जो फिंगर है, रिंग फिंगर है, इसमें थोड़ा सा इत्र लगाओ, कोई भी फ्रेग्रेंस का इत्र चलेगा, इसमें थोड़ा सा इत्र लगाओ और पति के कपड़े पर इन्फिनिटी का निशान बना दो। 8 लिखते हैं ना, वैसे 8 लिख दो, डाउन 8, ठीक है। इन्फिनिटी का निशान बनाकर इसको मोड़कर अपने कपड़ों के बीच में रख लेनी है आपको। जहां आपके कपड़े सरियाकर आप रखती हो, इसी बीच में आधे कपड़े हटाकर एक हस्बैंड का, पार्टनर का कपड़े पर इन्फिनिटी का निशान इत्र से बनाओ और इसको उन कपड़ों के बीच छुपा कर रख दो और हमेशा के लिए रहने दो। हमेशा के लिए रहने दो, उसको नहीं निकालना। कोई पूछे कहाँ है कपड़े, मत बताओ, मत बताओ, उसको अपने संपर्क में आपने रख लिया। दूसरी बात है, शुक्रवार के शुक्रवार आप इसी इत्र को, जो इत्र से आपने बनाया है, शुक्रवार को ही करना है आपको ये प्रयोग। इस इत्र को थोड़ा सा इस यहाँ भाग पर निकालकर अपने नाभि पर लगाओ, अपने कान के दोनों पीछे भाग में लगाओ, अपने गले में लगाओ, गले के ठीक पीछे लगाओ। यहाँ बात समझ में आ गई। शुक्रवार के शुक्रवार आपको फिर से इस कपड़े को निकालना है, जो कपड़े आपने छुपा कर रखा था, उस पर फिर इत्र से इन्फिनिटी बनाना। जरूरी नहीं पुराने इन्फिनिटी के ऊपर बनाओगे, वो तो दिखेगा ही नहीं, है ना। किसी भी भाग में बना देना, रिफ्रेश कर देना, उसको रख देना और पुनः इत्र इन्हीं स्थानों पर लगाकर रख लेना। आपको फ्राइडे के फ्राइडे, केवल शुक्रवार को इत्र के इस प्रयोग को करने मात्र से आप अपना शुक्र उच्च करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पति आपकी बोली बोलेगा, आपके पक्ष में बात करेगा, यकीन मानो ये रिश्ता सुधरता चला जाएगा। अपना ख्याल रखें। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। सब कुछ ठीक हो जाएगा, विश्वास रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।